Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back to our chapter Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Last lecture we studied the objectives of bookkeeping, along with that the importance of bookkeeping. So today we are going to study the utility of bookkeeping, along with that distinguish or difference between bookkeeping and accountancy. So let's first move towards our question for today, the utility of bookkeeping. Along with that, difference between the bookkeeping and accountancy. तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग. यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस. हमारे लिए ये बुक कीपिंग कहाँ किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ यूज़ होता है, किसको यूज़ होता है. वी कैन से द बुक कीपिंग किन्हें यूजफुल है. सबसे पहला ओनर. ओनर मीन्स द बिजनेसमैन ओनर, मतलब खुद वो बिजनेसमैन. उसके लिए क्यों यूजफुल है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, टू फाइंड आउट द लॉस, असेट्स, लाइबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज एट एनी टाइम. अगर मुझे जानना है कि मेरे बिजनेस में असेट्स कितने हैं, मेरा कर्जा कितना है, दैट इज लाइबिलिटी कितनी है, मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू दैट हाउ आई कैन काउंट और हाउ आई कैन नो because of bookkeeping. So bookkeeping first is useful to owner. Second, it is useful to management. Management मतलब जो decisions लेते हैं executives level, board of directors we can say, जो decision लेते हैं वो कैसे decision ले सकते हैं? Because of bookkeeping. So bookkeeping is useful for management. They can plan, they can take the decisions and control the entire business activities. थर्ड, किन के लिए यूजफुल है? इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंपनी में पैसा, उनके लिए यूजफुल है. वेदर टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी और नॉट. अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उनका असेट्स, उनके पास कितना पैसा है, उनका कर्जा, लाइबिलिटी, 3 to 4 years का उनका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, प्रॉफिट है या लॉस है. एंड इफ वी फील कंफर्टेबल कि ये कंपनी अच्छी है तो हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे. सो इन्वेस्टर्स कैन टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर बुक कीपिंग. फोर्थ, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कस्टमर. कस्टमर्स को क्या होगा? पता चलेगा, अंडरस्टैंड हो गया. कस्टमर विल गेट अंडरस्टैंड अबाउट वॉट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, जिससे प्रॉपरली गुड्स कैन बी सप्लाइड. फिर फिफ्थ, इट इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. हमसे टैक्स गवर्नमेंट लेगी, सो गवर्नमेंट के भी इजीली यूजफुल है. अकॉर्डिंग टू दैट अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टैक्स विल बी कैलकुलेटेड. इट इज़ यूजफुल फॉर लेंडर, मनी लेंडर्स, जो हमें मनी देते हैं तो उनके लिए भी यूजफुल है. वेदर टू गिव द मनी, दैट इज लेंड द मनी, और नॉट, जो हमें पैसा देते हैं और उनके लिए भी यूजफुल है. वेदर हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी, बैलेंस शीट अपनी स्ट्रांग होगी, प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो हमें ऑब्वियसली लोन मिलेगा. अगर हमें लॉसेस हो रहे हैं 3 to 4 years कंटिन्यूस, तो हमें बैंक एंड ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन नहीं देंगे. सो उनके लिए भी यूजफुल है दैट दे विल चेक अवर स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग से, और फिर वो हमें लोन देंगे या नहीं देंगे. दैट दे विल लेंड द मनी और दे विल नॉट लेंड द मनी. डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज कैन ऑल्सो अचीव बिजनेस ग्रोथ विद हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. वो ग्रोथ, हमें ग्रोथ बिजनेस को एक्सपांड करना है, सो हमारे पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए. सो दिस ऑल आर द यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग. नाउ विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो आज अभी हम फिलहाल डिस्टिंग्विश पे आते हैं. सो व्हाट इज फर्स्ट? डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सो फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग. देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. बुक कीपिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, खाली रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना. बट अकाउंटेंसी बोला तो उसमें सब आता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स. मतलब ओनली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बुक कीपिंग, बट रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, उसमें से फाइंड आउट भी करना है रिजल्ट्स एंड ऑल डेटा, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अकाउंटेंसी. तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, स्टेज. बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज. इट इज अ बेस फॉर अकाउंटेंसी. अकाउंट का बेस है बुक कीपिंग. एंड अकाउंटेंसी बोला तो सेकेंडरी स्टेज है, दैट इज इंटरप्रिटेशन. उसमें से हमें रिजल्ट्स फाइंड आउट करना है. अगर हमने रिकॉर्ड किया तो ही रिजल्ट मिलेगा. तो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी. द बुक कीपिंग इज द बेस फॉर अकाउंटेंसी. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बुक कीपिंग इज व्हाट? रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर. अकाउंटेंसी मीन्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंट्स बनाना होता है, इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज को देनी होती है, फर्दर इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज. नेक्स्ट पॉइंट,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल और कीपिंग द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स कौन रखते हैं बुक कीपिंग में, जूनियर स्टाफ, बट अकाउंट्स कौन बनाते हैं, सीनियर स्टाफ। तो ये दोनों में डिफरेंस है, अकाउंट जो है प्रोफेशनल्स होते हैं वही बनाएंगे, सीनियर स्टाफ। एंड द आउटकम्स देखेंगे तो बुक कीपिंग इज बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, जर्नल एंड लेजर। रिजल्ट्स अकाउंटेंसी से क्या मिलता है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज हमने रिकॉर्ड किया है अकाउंट्स में, हमने रिकॉर्ड्स किया है सब ट्रांजेक्शन्स, तो हम जर्नल और लेजर बना सकते हैं। और वहाँ पे अकाउंटेंसी में हमें रिजल्ट्स पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। पीरियड डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, एंड अकाउंटेंसी मतलब एंटायर year, it day to day and an entire year. Analysis process of bookkeeping does not require any analysis. bookkeeping में only recording and classifying, but accountancy हमारे लिए क्या है, analysis और information है, interpretation है, compels into reports, हम उससे result बना सकते हैं, report बना सकते हैं, balance sheet बना सकते हैं। हमारा जो auditor है वो report किससे बनाता है, by checking our financial statement. Decision making, management cannot take decision, ओनली डेटा प्रोवाइडर। बुक कीपिंग से डिसीजन नहीं ले सकते मैनेजमेंट, बट डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडर बाय अकाउंटेंट मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजंस। स्किल एंड एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग के लिए कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है, नॉर्मल पर्सन भी रिकॉर्ड कर सकता है, बिकॉज इट रिकॉर्ड बाय जूनियर स्टाफ। बट अकाउंटेंसी रिक्वायर एनालिटिकल स्किल, उसको पता होना चाहिए अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, तो ही वही वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो बुक कीपिंग के लिए एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, अकाउंटेंसी रिक्वायर एनालिटिकल स्किल। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। Utility of bookkeeping and difference between bookkeeping and accountancy. Complete these 2 questions in your notebook and wait for my next lecture. Thank you.